जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाउंसी। तो बाउंसी में क्या होता है कि बेटा आप देखेंगे कि एक इमेजिनेशन करेंगे, आप इसको रीड करने की बजाय आप एक इमेजिनेशन से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप क्या करते हैं किसी भी फ्लूइड के अंदर इमर्ज करते हैं, तो इमर्ज करने पे देखिएगा क्या होगा कि एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा। तो वो क्या करेगा ऑब्जेक्ट, यदि देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इमेजिनेशन कीजिए कि आपने क्या किया, मान लीजिए एक पानी की बाल्टी ली है, वो पानी की बाल्टी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, किसी एक प्लास्टिक बॉल को जो थोड़ी सी हैवी है उसको आप क्या कर रहे हैं, डिप करना चाह रहे हैं। थोड़ी सी हैवी बॉल लेनी है आपको। तो जैसे ही आपने उस बॉल को लिया और आपने उसे जो है अंदर की तरफ डिप किया, तो जो वो वाटर है वो ऊपर की तरफ से एक फोर्स लगाएगा, वो क्या करेगा बॉल को ऊपर की तरफ उछालेगा। आप उसे नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, वो एक्चुअली में वो फिनोमिना क्या है, वो क्या है, बाउंसी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि दो केसेस हो सकते हैं कि या तो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जिस प्रेशर से आप किसी चीज़ को नीचे की तरफ दबा रहे हो और उस चीज़ को ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू यदि ज़्यादा होगी, किस वैल्यू से, बाउंसी वाले फोर्स से वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी पानी के अंदर डूब जाएगी। लेकिन यदि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, बाउंसी वाला फोर्स लग रहा है, यदि वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी वैल्यू यदि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हुई, तो वो चीज़ क्या होने लग जाएगी, फ्लोट करने लग जाएगी। तो यदि कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ बाउंसी, तो आप ये कहेंगे कि व्हेन एनी फ्लूइड दैट इज़ एमर्ज इनटू द when any object that is emerged into the fluid, then it exert a force in the upward direction opposite to the gravitational force that is called to be the bouncy। बात समझ में आ गई बेटा। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी। देखिए डेंसिटी के ऊपर कई बार आपने क्वेश्चन भी सुना होगा कि एक लोहे की कील होती है वो पानी में डूब जाती है, जबकि कॉटन जो होती है वो तैरती रहती है। तो इन सब में एक रीज़न लगता है डेंसिटी की। डेंसिटी किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि उसका मास जो है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम, तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है वो चीज़ क्या कर जाती है, डूब जाती है पानी के अंदर। तो डेंसिटी का मेनली आपको क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, तो आप ये कहेंगे मास अपॉन में वॉल्यूम। तो इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा मेन तो आपका। दूसरा देखिए मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी है उसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा। इसके बाद में आता है क्वेश्चन रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, अच्छा नॉर्मल डेंसिटी होती है, इसकी ऐसा यूनिट होगी आपकी केजी पर मीटर क्यूब। और जो दूसरी आपकी रिलेटिव डेंसिटी है इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वर्क। एक बार फिर से देखेंगे, ऊपर भी डेंसिटी आएगा नीचे भी डेंसिटी आएगा, तो यूनिट से यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको अभी बाउंसी बताया उसी के ऊपर कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, देखिए एक बार आप पहले ध्यान से जो है इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में, किसी भी फ्लूइड में डिप किया जाता है, तो जैसे ही वो डिप किया जाता है तो उस डिप करने पर जैसे वो ऑब्जेक्ट डिप होगा, पानी का लेवल क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। क्या लिक्विड का तरफ जो जिस भी फ्लूइड में आपने उसको डिप किया है वो लेवल क्या आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर हम एक जो है कंसेप्ट दे देते हैं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इनटू अ फ्लूइड देन इट एक्सर्ट अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द लेवल ऑफ द फ्लूइड विल बी अप एट द मार्क्ड वैल्यू। कि मार्क्ड वैल्यू से क्या हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, वैल्यू ऊपर हो जाती है। तो ये किसके इक्वल होती है, ये इसका जो वेट होता है इस फ्लूइड का जो अप मार्क में चला गया, ऊपर की तरफ जितना भी चला गया उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, द फोर्स एक्सर्ट बाय द लिक्विड ऑन द